आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। इस बार कोरोना के बढ़ रहे मरीजों की संख्या लोगों के दिलों में दहशत बैठाने का काम कर रही है, लेकिन बिजनौर के लोग इन सबसे बिल्कुल अनजान अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। वो एहतियात तो क्या करेंगे, वो तो चेहरे पर मास्क तक लगाना गवारा नहीं करते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भारी जुर्माना देकर चुकाना पड़ रहा है। कल भी बिजनौर पुलिस ने मास्क न लगाने वाले 497 लोगों से 4,10,500 रुपयों का जुर्माना वसूल किया है। बिजनौर में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कल जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी 286 लोगों में कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद बिजनौर में अब एक्टिव केसों की संख्या 2,222 हो गई है। इन सभी का इलाज चल रहा है, मगर इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। परिवार बेहद परेशान है और उनके जल्द ठीक होने की दुआएं की जा रही हैं। दूसरी ओर देश में कोरोना के चलते ऑक्सीजन का संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। इसी के साथ साथ बिजनौर के निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन का संकट गहराने लग गया है। लगभग सभी निजी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, जिसके चलते मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डीएम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाए जाने की मांग की है। बिजनौर में कोरोना मरीजों को महिला अस्पताल के पुरानी बिल्डिंग में एडमिट किया जा रहा है। यहां पर 100 बेड की व्यवस्था है और फिलहाल यहां पर ऑक्सीजन मौजूद होने की बात कही गई है। दूसरी ओर मेरठ में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। कोरोना को तो छोड़िए, वहां के डॉक्टर और अन्य बीमारियों के मरीजों को भी लेने से साफ इंकार कर रहे हैं। परिजन डॉक्टर के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मगर डॉक्टर किसी भी हालत में मरीजों को लेने को तैयार नहीं। जो मरीज ज्यादा गंभीर अवस्था में आ रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन न होने की बात कहकर टरका दिया जाता है। परिवार अपने मरीजों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ कल बैठक की, जिसमें उनसे पूरी क्षमता के साथ काम करने की अपील की गई। पीएम ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता और इनके लॉजिस्टिक सुविधाएं अपग्रेड करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कल कोरोना के संकट के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। इस दौरान एक बात को लेकर बखेड़ा भी खड़ा हो गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की मीटिंग के बीच अपने दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण करवा दिया। पीएम ने इसे प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कही। पीएम को केजरीवाल के लाइव आने की बात मीटिंग के बीच में ही पता चल गई और मीटिंग के बीच में ही उन्होंने मुख्यमंत्री को टोककर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी यह हरकत परंपरा और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर उन्हें बुरा लगा हो तो वो माफी चाहते हैं। वहीं कुछ लोग कोरोना बीमारी में इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के साथ साथ नकली इंजेक्शन भी बेचने का काम करने में लगे हुए हैं। कल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने नकली इंजेक्शन बेचने और कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी नर्सिंग होम कर्मचारी, डॉक्टर और दवा व्यापारी हैं। इनके पास से 272 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों में एक नर्सिंग 3rd ईयर का छात्र विकास दुबे, डी फार्मा की पढ़ाई पूरी कर चुका कौशल शुक्ला, ओटी टेक्नीशियन अजीत मौर्य और क्वीन मैरी में स्टाफ नर्स राकेश तिवारी भी शामिल हैं। इनके सरगना बाराबंकी निवासी रितांशु मौर्य की पुलिस तलाश कर रही है। मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने की सरकारी कवायद भी अब केवल सरकारी कागजों में सिमट कर ही रह गई है। बाजार में दवाएं नहीं मिल रही हैं, सरकारी मेडिकल किट नहीं मिल रही है। हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं कि पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों से फोन करके भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं ली जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि में 83 मरीजों के मिलने की बात को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। यह सब पतंजलि को बदनाम करने की साजिश है। पतंजलि में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और यहां पर बाहर से आने वाले लोगों का पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाता है और जो पॉजिटिव पाया जाता है उसे आइसोलेट करवाने के बाद ही उसे पतंजलि में प्रवेश दिया जाता है। वो पत्रकारों से बात करते हुए ये बात बता रहे थे। उनका कहना है कि यह सब षड्यंत्र के तहत प्रसारित किया जा रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन का भय दिखाकर दुकानदार बढ़े हुए मूल्यों के साथ सामान बेच रहे हैं। लोगों का आरोप है कि दुकानदार उनसे मनमाने दाम वसूल रहे हैं और वो मजबूर होकर सामान खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। बाजार में लॉकडाउन का डर दिखाकर निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट की कीमतों में भी भारी उछाल आ गया है। सीमेंट का जो बैग 330 रुपए का मिल रहा था, अचानक उसका रेट 360 कर दिया गया है और कुछ दिनों में इसके रेट और भी ज्यादा हो जाने की बात कही जा रही है। यही हाल खाने पीने की चीजों का है। रिफाइंड का जो टीन 1800 रुपए का आता था, उसको 2500 और 2600 रुपए तक में बेचा जा रहा है और लोग अपनी मजबूरी के चलते ये सामान खरीदने को मजबूर हैं।
गरीबों की थाली की जीनत कही जाने वाली दाल भी 20 रुपए और 30 रुपए किलो तक बढ़ाकर बेची जा रही है, लेकिन प्रशासन के स्तर से सिर्फ कार्रवाई करने की बातें की जा रही हैं। अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आम लोगों की आंखें प्रशासन की ओर लगी हुई हैं कि जल्द ही कोई कार्रवाई होगी और उन्हें इस कालाबाजारी से निजात मिलेगी। कल नेटौर नूरपुर मार्ग पर वीके इंटरनेशनल स्कूल के सामने दो मैक्स गाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत में कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। गाड़ी को गैस कटर से काटकर जख्मी लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि मैक्स गाड़ी के चालक मुरादाबाद निवासी नईम को गैस कटर से गाड़ी को काटकर बाहर निकालना पड़ा। मैक्स में ही बैठे दयाराम और नूरपुर के गांव धमरौला निवासी गजेंद्र सिंह भी जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रेम के रोग से बड़ा कोई रोग नहीं है। इसने न जाने कितनी सल्तनतें उजाड़ कर रख दी हैं, मगर यह रोग ऐसा है जिसका कोरोना की बीमारी की तरह शायद कोई इलाज नहीं है। जब कोरोना ने देश में पैर पसारे थे तब एक शायर ने कहा था कि न कोई इलाज है और न दवाई है, ऐ इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। और इसी इश्क का खमियाजा भुगता है नेटौर के रहने वाले एक नौजवान ने। बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से इतना खफा हुआ कि उसने अपने हाथों की नसें काट ली और बेहोश हो गया। आशिक नेटौर के मोहल्ला जिगर कॉलोनी का रहने वाला राशिद है, जो दिल्ली में रहकर सैलून का काम करता है। वो कुछ दिनों पहले कोरोना कर्फ्यू के चलते दिल्ली से अपने घर आ गया था। कल वो कुछ लड़कों को कब्रिस्तान में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। उसको इलाज के लिए बिजनौर रेफर किया गया है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी बात से खफा होकर उसने अपने हाथों की नसों को काट लिया। बिजनौर के अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। राशिद नाम का 26 वर्षीय युवक बैरम नगर में घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने जांच पड़ताल किया, देखा, हॉस्पिटल ले गई तो ज्ञात हुआ कि इसको स्वयं या किसी ने उसके हाथ में, गले में ब्लेड से चोट का निशान पहुंचाया है। बेहतर उपचार के लिए परिजनों के अनुरोध पर उसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम का जांच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल रंजिश का कोई पता नहीं है। तदनुसार अग्रिम अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगीना के मोहल्ला काजीसराय में अचानक आरा मशीन में लगी भीषण आग से लाखों की लकड़ी जलकर राख हो गई। हादसा मोहल्ला काजीसराय में मोहम्मद इतफाल की आरा मशीन पर हुआ। रात में लगभग 11 बजे आरा मशीन के अंदर रखी लकड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते वहां रखी सभी लकड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझानी शुरू की। जब 2 गाड़ियों से आग पर काबू नहीं पाया गया तो फिर धामपुर से भी एक गाड़ी मंगानी पड़ी। तब जाकर सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका। आरा मशीन के स्वामी ने बताया कि उसकी लगभग 10 लाख रुपयों की लकड़ी जलकर राख हो गई है।